उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कई बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको जिस तरीके से भाजपा विधायक ने रोका कि सड़कें खुदी हुई हैं, काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके की उठापटक चल रही है वो सामने आई है, उसको लेकर के सपा नेताओं का क्या मानना है, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो मामला सामने आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि जो ये जल हर घर जल वाला जो मिशन है, हर घर जल नल योजना, ये मिशन नहीं है, ये नोट छापने का भारतीय जनता पार्टी की मशीन है। आज रोडें खोद के डाल दी गई, पाइपें डाल दी गई और पानी कहीं कहीं अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। जहां पानी की ज़रूरत थी आज भी वहां के लोग प्यासे हैं। बस इसमें यह है कि इनको लूटना था, बहाना चाहिए था, उस हिसाब से इन्होंने काम किया। एक बात बता दीजिए, आपके यहाँ जानवर हैं, आपके यहाँ बच्चे हैं, आप सुबह ऑफिस जाओगे 6 बजे और पानी आपको 11-12 बजे मिलेगा, तो आप क्या करोगे? नहीं, वहाँ तो भाजपा विधायक का ये कहना था कि पानी पे तो छोड़ दीजिए, वो जो सड़कें खुदी पड़ी हैं वही जो है महीनों से पड़ी हैं। वही आ रहे थे बताने के लिए। ये कह रहे हैं जहाँ पर पानी की ज़रूरत थी वहाँ पर ये नल लगाने की ज़रूरत थी, मगर जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ जबरन इन्होंने लगा दिया। इटावा, आम महोबा चले जाइए, उराई चले जाइए, झांसी चले जाइए, इधर पानी की दिक्कत है, वहाँ पर लोगों को पानी की समस्या का आज तक सरकार समाधान नहीं कर पाई। और जो जहाँ जहाँ हम लोगों ने पानी की मांग की थी कि हाँ यहाँ पानी दिया जाए, आज भी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को प्यासा मारना चाहती है। वो अपने बैंक बैलेंस को देखती है, लोगों के जान को नहीं देखती। ये अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि ये केवल जमीन कब्जाने का, कमाई का मामला है। इस वजह से जो है भाजपा विधायक और भाजपा के मंत्री भिड़ गए, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सच है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, थोड़ा तेज बोलिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सच है। धरातल पे यही है। जय समाजवादी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग काली कमाई के बंटवारे का ये सारा मामला, जो भ्रष्टाचार से पैसा आया है तो पैसे बांटा जाए, जिसका हिस्सा कम होता है यही होता है, आए दिन यही होता है। और जनता इन्हें 27 में इस तरह का सबक सिखाएगी। ये काली कमाई और भ्रष्टाचार से जो कमाया हुआ है वही इनके पास रह जाएगा। जन समर्थन पूरी तरह से। सर, ये बताइए कि लगातार भाजपा की सरकार दावे करती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस है, उसके बाद इस तरीके का मामला सामने आता है कि भाजपा का वो सीनियर मंत्री जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक उसका रास्ता रोकता है, यहाँ तक कि बंधक बनाने तक की जैसी खबरें आई थी, तो इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? ये कोई मेरे अपने समझ से कोई गंभीर समस्या नहीं, ये उनका मिला जुला खेल है। और जहाँ तक तो खेल क्या रोड पे खेल रहा है? हाँ, खेल रोड पर ही खेला जाता है। हमेशा वादे किए जाते हैं, इस पार्टी ने हमेशा वादे किए और कोई कभी वादा नहीं निभाया है। इसका परिणाम ये होगा जो आप 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देख लेंगे किस तरीके से। अभी तो हम नंबर 3 की बदले हम वैसे नंबर 1 पर जीते हैं और हमको हमारी बहुत सी जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह दूसरे को इन्होंने दे दिया है कि प्रमाण पत्र लीजिए और जाइए। ये इनका खेल था, खेल है। और आप जो रोड की बात कह रहे हैं मान्यवर, आप तो संवाददाता हैं, आप देख रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से ही आप देखा होगा कि ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब इनका फिर वो काम हो जाता है कि बिल में जाते फिर भी ये एक हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। ये लखनऊ में जो गोमती नदी बहती है उसमें इतनी गंदगी है, अभी भी खुले नाले बह रहे हैं जिसमें गंदा पानी गोमती नदी में मिल रहा है, और इसी गोमती नदी का पानी लोगों के घरों में सप्लाई में जाता है। तो आखिर सिंचाई विभाग क्या कर रहा है? सिंचाई विभाग का हमने जो बताया आपको कि सिंचाई विभाग यदि चाहे, आपने देखा होगा कि गोमती की बात आपने कही, मैं गंगा की भी बात कह रहा हूँ। गंगा की सफाई के संबंध में कितना पैसा लिया गया, सारा बंदर बांट हो जाता है और कुछ नहीं रहता। जो वहाँ की स्थिति थी वही गोमती नदी की भी बात है कि गोमती माँ का हमेशा गंदी रहती हैं। और बहुत लंबे अरसे से जब हमारी सरकार आएगी तभी ये प्रश्न
कीजिए। तो मैं ये बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कह करके, व्यक्तिगत कह करके उनसे कहूँगा कि ये वादे किए गए थे। और मेरे समझ से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो इस संदर्भ में जरूर, चूँकि उन्होंने, आप जानते हैं, रिवर फ्रंट बनवाया था, उसको भी आपने देखा, उस फ्रंट को भी साफ नहीं। आज जब आप देखते हैं, आप तो हर जगह जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, देखते होंगे, तो वहाँ की भी स्थिति आप देख लीजिए। वहाँ ये भी है, पार्कों में भी जो है कूड़ा करकट भरा रहता है। तो इसलिए अच्छा नेताजी, एक बात और ये बताइए कि विकास के मुद्दे पे भाजपा के मंत्री और भाजपा के विधायक लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या दूर खड़े होकर तमाशा देख रही है? नहीं, हम तमाशा नहीं देख रहे। हम यदि कहेंगे भी तो वो उल्टा और करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमने एक बात और आपसे मान्यवर कही थी अभी कि जब वो बिल में जाएंगे तब हो जाएंगे, चुनाव जब आएंगे तो कोई न कोई ऐसा नया सगुफा लेकर के आते हैं जो हम लोगों को सिरदर्द बनता है और पब्लिक को हमेशा जो है उलझाए में 2027 में भी कोई नया सगुफा लेके आएंगे? बिल्कुल नहीं, नया सगुफा लेके आएंगे, लेकिन ये जनता देख रही है कि ये हमेशा एक नया सगुफा आते हैं, इसलिए इनको इस बार जो है हटा दे। आप देख रहे हैं थोड़े दिन पहले अभी शंकराचार्य जी का मामला उठा, आज देख रहे हैं कि उन्होंने कल ही आज के पेपर में है कि उन्होंने कहा कि यदि ये सत्य सनातनी है तो ये हमें बता दें। 40 दिन का इनको समय देते हैं और गौ माता को ये राजमाता। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएगी या सड़कों पर उतरेगी? नहीं, हम इसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और इस बात को जनता के बीच में कहेंगे और कहते भी हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं मजा भी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के विधायक और मंत्री रोड पर भिड़ रहे हैं। आरोप ये है कि ये कमाई का मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है जो बंद ऑफिसों से रोड पर आ गया है। आने वाले समय में देखते हैं किस तरीके के मामले कहां तक पहुंचते हैं। डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।